आज हम सुजुकी जिक्सर 250 के साथ सुजुकी का ही वी-स्ट्रॉम SX 250 का एक कंपैरिजन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों व्हीकल्स में क्या क्या अंतर है। वैसे तो सभी को पता है कि सुजुकी जिक्सर 250 और सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX 250 दोनों में ही सेम इंजन लगा है। ये जो इंजन है ये एक 249 सीसी 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है। ये जो ऑयल कूलिंग सिस्टम है ये है SOCS मतलब कि सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम। दिस इज सुजुकी डिजाइंड सुजुकी पेटेंटेड एक इंटेलिजेंट ऑयल कूलिंग सिस्टम है जो कि बाजार में अवेलेबल दूसरे ऑयल कूलिंग सिस्टम से बिल्कुल ही अलग है और बेहतरीन है। ये एक SOHC इंजन है और ये जो इंजन है ये 9300 RPM पर 26.5 PS का पावर जनरेट करता है और 7300 RPM पर 22.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ऑफ कोर्स ये एक फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम के ऊपर चलता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोनों में ही आपको ये सेम इंजन देखने को मिल जाता है और जो सिमिलरिटीज इसमें आपको देखने को मिलता है वो है इसके ब्रेकिंग सिस्टम में। इन दोनों व्हीकल्स में ही आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है और ये जो डुअल चैनल ABS आपको इन दोनों व्हीकल्स में मिलता है ये बहुत ही प्रिसाइज एंड वेल कैलिब्रेटेड है। फ्रंट में जो हेडलाइट देखने को मिलता है वो दोनों व्हीकल में ही सेम है, पर फ्रंट का ओवरऑल लुक जो है ये थोड़ा सा चेंज्ड है बिकॉज वी-स्ट्रॉम SX 250 जो है ये एक एडवेंचर टूरर है और जो जिक्सर 250 है ये एक स्पोर्ट्स टूरर है। डिमेंशन की बात करें तो जिक्सर 250 का ओवरऑल लेंथ है 2010 mm, जहां पे वी-स्ट्रॉम SX 250 का ओवरऑल लेंथ है 2180 mm। जिक्सर 250 का ओवरऑल वाइड्थ जो है ये 805 mm है और जो वी-स्ट्रॉम SX 250 का ओवरऑल वाइड्थ है वो है 880 mm। ओवरऑल हाइट की अगर बात करें तो जिक्सर 250 में हमको 1035 mm का ओवरऑल हाइट देखने को मिलता है और वी-स्ट्रॉम SX 250 में हमको 1355 mm का ओवरऑल हाइट देखने को मिलता है। व्हील बेस की अगर बात करें तो जिक्सर 250 में हमको 1340 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है और वी-स्ट्रॉम SX 250 में हमको 1440 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। सीट हाइट की अगर बात करें तो एज एन एडवेंचर टूरर वी-स्ट्रॉम SX 250 का सीट हाइट ऑब्वियसली ज्यादा है, यह है 835 mm का, पर जिक्सर 250 का जो सीट हाइट है वो है सिर्फ 800 mm का। जिक्सर 250 का कर्ब मास हमको देखने को मिलता है 156 kg का, पर वी-स्ट्रॉम SX 250 का कर्ब मास जो है वो है 167 kg का। दोनों में ही हमको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, ये भी और एक सिमिलरिटी है। व्हील की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमको फर्क देखने को मिल जाता है। जिक्सर 250 जो है उसमें फ्रंट में 110/70/17 का टायर देखने को मिल जाता है और रियर में 150/60/17 का टायर देखने को मिल जाता है, पर वी-स्ट्रॉम SX 250 में हमको फ्रंट में 100/90/19 का एंड रियर में 140/70/17 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। दोनों ही व्हीकल में हमको कास्ट एलॉय व्हील देखने को मिलता है और ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलता है। दोनों का ही हेडलाइट एंड टेल लाइट जो है ये LED से बनाया हुआ है और टर्न इंडिकेटर्स जो है ये हैलोजन टाइप है। फ्रंट में दोनों व्हीकल में ही हमको 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक टाइप सस्पेंशन देखने को मिल जाता है एंड फ्रंट और रियर दोनों में ही हमको कॉइल स्प्रिंग ऑयल डम्प्ड टाइप सस्पेंशन मिल जाता है। जिक्सर 250 और वी-स्ट्रॉम SX 250 दोनों में और एक सिमिलरिटी है, दोनों में ही हमको साइड स्टैंड इंटरलॉक का ऑफरिंग देखने को मिल जाता है, पर वी-स्ट्रॉम SX 250 में हमको मोबाइल चार्जिंग के लिए एक USB पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि हमको जिक्सर 250 में नहीं मिलता है। दोनों व्हीकल्स का इंजन का जो एग्जॉस्ट आउटलेट मफलर है वो भी सेम डिजाइन का है, डुअल पोर्ट मफलर डिजाइन है, पर दोनों का जो टिप डिजाइन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जिक्सर 250 में हमको क्रोम फिनिश में थोड़ा सा एक स्क्वायरिश डिजाइन में मफलर टिप देखने को मिलता है, पर वी-स्ट्रॉम SX 250 में हमको ब्लैक फिनिश में और थोड़ा सा डिफरेंट शेप में ये मफलर टिप देखने को मिलता है। इंजन स्मूथनेस की बात करें तो एज ए राइडर, एज अ ओनर ऑफ जिक्सर 250 मुझे लगा कि जिक्सर 250 का जो इंजन है उसको थोड़ा बहुत ज्यादा रिफाइन किया गया है जब उसे
विस्ट्रॉम SX 250 में डाला गया है। तो मेरे हिसाब से विस्ट्रॉम SX 250 का इंजन मुझे चलाते वक्त थोड़ा बहुत ज्यादा रिफाइंड महसूस हुआ, पर यह जरूर हो सकता है कि मैं जिस व्हीकल को चलाया वो एक टेस्ट राइड व्हीकल है, और टेस्ट राइड व्हीकल क्योंकि बहुत लोग चलाते हैं तो हो सकता है कि उसका इंजन में वो स्मूथनेस वो ज्यादा चलने के कारण आ गया होगा। क्लच लीवर का पुल दोनों में ही सेम है, गियरिंग दोनों में ही सेम है, पर इसमें जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल का इस्तेमाल किया गया है वो एक बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। इसका जो डिस्प्लेज है वो सारा कुछ बहुत ही बिगर फॉन्ट में दिया गया है। वैसे जिक्सर 250 का जो डिस्प्ले कंसोल का फॉन्ट्स है वो भी काफी बड़ा है, तो डिस्प्ले सिस्टम में कोई भी सिमिलरिटीज इनमें नहीं है, सिर्फ फॉन्ट साइज को छोड़ के, क्योंकि विस्ट्रॉम SX 250 का जो डिस्प्ले सिस्टम है इट कम्स विथ सुजुकी राइड कनेक्ट, जो कि एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होता है, पर सुजुकी जिक्सर 250 में ऐसा कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला कंसोल हमको देखने को नहीं मिलता है। विस्ट्रॉम में हमको टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम मिलता है डिस्प्ले कंसोल के ऊपर, पर सुजुकी जिक्सर 250 में ऐसा कुछ नहीं मिलता है हमको। तो डिस्प्ले कंसोल की अगर हम बात करें, सुजुकी विस्ट्रॉम SX 250 में जो डिस्प्ले कंसोल हमको मिलता है ये काफी एडवांस्ड है, और जिक्सर 250 में हमको एक बेसिक डिस्प्ले कंसोल देखने को मिलता है। जिक्सर 250 एक नेकेड स्पोर्ट्स टूरर होने के कारण इसमें कोई विंडशील्ड या फ्रंट वाइजर आपको देखने को नहीं मिलता है, पर विस्ट्रॉम SX 250 एक एडवेंचर टूरर है, इसलिए इसमें आपको एक टॉल विंड स्क्रीन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।